महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का था, लेकिन महाभारत युद्ध का सबसे क्रूरतम दृश्य अभिमन्यु की मृत्यु का है। जब कोई अकेला योद्धा अभिमन्यु को हराने में सफल नहीं होता तो बड़े बड़े महारथी एक साथ मिलकर अभिमन्यु का युद्ध नीति के खिलाफ हमला कर देते हैं और बड़ी बेरहमी से उसका वध कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को यह सब पहले से पता था। वह जानते थे कि युद्ध में 13वें दिन लड़ता हुआ वीर गति का प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो उसे बचा सकते थे, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर सब कुछ जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। दोस्तों, भक्ति मन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जाने इस रोचक कथा को। जब भी अधर्म पृथ्वी पर बढ़ जाती थी, तब दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते थे। भगवान विष्णु को साथ देने के लिए सभी देवताओं को भी पृथ्वी पर या तो अपना अवतार लेना पड़ता था या फिर अपने पुत्रों को भेजना पड़ता था। द्वापर युग में दुष्टों को विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया था कि भगवान श्री कृष्ण के सहायता के लिए वह सभी पृथ्वी पर अंशा अवतार ले या अपने पुत्रों को जन्म दे। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इसलिए वे अथवा उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकते हैं। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी। वह यह शर्त थी कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अनुपस्थिति में अकेले ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त करेगा, जिसे तीनों लोकों में उसका पराक्रम की चर्चा होगी। इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के सामने यह भी शर्त रख दी थी कि अभिमन्यु का पुत्र ही उस कुरु मंचा के अधिकारी होगा। चंद्रमा के इस हठ के कारण सभी देवता विवश हो गए। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाकर अल्पायु में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। दोस्तों, ये थी अभिमन्यु से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।